तू भी कबूल है, तेरे सब गम भी कबूल हैं। तू भी कबूल है, तेरे सब गम भी कबूल हैं। एक बार कह दे तुझे हम कबूल हैं। तेरे बगैर खुल्द भी दोजख लगे हमें। तू साथ हो तो सारे जहन्नम कबूल हैं। किसी शायर की यह पंक्तियां जैसे संजय वन के लिए लिखी गई हैं। नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ बात करेंगे आज एक खास रिपोर्ट पर। आज की यात्रा में हम चलते हैं संजय वन। संजय वन में पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हर पक्षी अपनी मीठी बोली से हमारा स्वागत कर रहे हों। यहाँ आपको जैव विविधता के विभिन्न रूपों के दर्शन होंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, तितलियां और पक्षी हैं, और एक झील भी यहाँ बताई जाती है जो कि अब लगभग सूख चुकी है, जिसका नाम नीला हौज है। अगर आप दिल्ली को सिर्फ कंक्रीट के जंगल की तरह समझते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि शहर की हलचल के बीच संजय वन नामक एक खूबसूरत जगह, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांत और सुकून भरी जगह है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे संजय वन का इतिहास, संजय वन कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या संजय वन में सचमुच भूतों का डेरा है, क्या संजय वन में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है, प्रकृति भ्रमण एवं झील किनारे पिकनिक के लिए क्या यह है खास जगह। संजय वन बेहद ही खूबसूरत जगह है, ना कि डरावना। संजय वन एक आरक्षित वन क्षेत्र है जो दिल्ली की प्राचीन अरावली का हिस्सा है, जो मेहरौली कुतुब मीनार के पास में स्थित है। यह विशाल हरित क्षेत्र लगभग 783 एकड़ में फैला हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। 1970 के दशक के अंत में इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ था। यह वन रोपण परियोजना का हिस्सा था। अब यह एक समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ संजय वन के मशहूर होने का कारण यहाँ की वनस्पतियां और जीव नहीं है, बल्कि संजय वन का हॉन्टेड होना है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ हैं, इसीलिए यहाँ पर आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते आए हैं। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रात में महिलाओं के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस मामले पर हमने वहां पर घूमने आए मौलवी जी से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि इस वन में रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जहां से आवाजें आ रही होती हैं वहां आसपास से लेकर दूर दूर तक कोई नहीं होता। लोग रात में इस जंगल में नहीं जाते हैं। संजय वन के बारे में विभिन्न किंवदंतियां भी सुनने को मिलती हैं। ऐसी खबरें हैं कि एक महिला को सफेद साड़ी पहने और कब्रों के आसपास शोर करते हुए भी देखा गया है, और संजय वन के घने जंगलों में भूतों का राज है। ऐसा माना जाता है कि जंगल में सूफी संतों की कब्रें भी हैं और राय पिथौरा किले की टूटी हुई प्राचीर भी है। इसीलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपने आसपास किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन बिना खुद अनुभव किए सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। दिल्ली के बीचों बीच स्थित घने जंगल संजय वन में कई डरावनी कहानियां हैं। सबसे मशहूर कहानियों में से एक लेडी इन व्हाइट के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक भूतिया आत्मा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रात में जंगल में घूमती है और आए जाने वाले लोगों से वह मदद मांगती है। वह केवल रात में दिखाई देती है, और सबसे अजीब बात यह है कि अगर कोई रुकता है तो वह हवा में गायब हो जाती है। वह जंगल से गुजरती हुई यह सड़क के किनारे बैठकर लिफ्ट मांगती देखी गई है। हालांकि यहाँ भूतों के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, यह एक मिथक भी हो सकता है। लेकिन मैं रात में इस जगह पर जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। इसलिए नहीं कि यह भूतिया है, बल्कि इसलिए कि आप किसी जीव के दिन के साथ साथ रात को भी खराब करने का जिम्मेदार ना बने। इसलिए संजय वन लंबे समय से असुरक्षित होने के लिए बदनाम था। ये गुंडों के लिए शरण लेने और आगंतुकों को
लूटने का एक लोकप्रिय स्थान था। दिल्ली के वन विभाग द्वारा किए गए उपायों के बदौलत संजय वन अब बहुत सुरक्षित जगह बन गया है। फिर भी यहाँ समूह में जाना अधिक आनंददायक और सुरक्षित होगा। लेकिन बीते कुछ सालों से दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने संजय वन को दक्षिणी दिल्ली में सुबह की सैर करने वालों और साइकिल चालकों और पक्षी देखने वालों को आने जाने की इजाजत दे दी है। संजय वन में प्रवेश और निकास के लिए 3 द्वार हैं और यहाँ आपको कोई प्रवेश शुल्क भी नहीं देना है। लोग यहाँ सुबह और शाम को सैर के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। संजय वन का प्रवेश समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है। साथ ही संजय वन रात में बंद रहता है। रात के समय फाटकों पर पहरेदार होते हैं ताकि कोई प्रवेश ना कर सके। रविवार सहित पूरे सप्ताह के लिए ये खुला रहता है। संजय वन तक पहुंचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन साकेत या कुतुब मीनार है और आप स्टेशन से प्रवेश द्वार तक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। यदि आप संजय वन घूमने गए हैं तो उसके साथ साथ हौज खास गांव, कुतुब मीनार और चंपा गली भी घूम सकते हैं। नमस्कार, ऐसे ही अन्य खास जगहों से रूबरू होने के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।